अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही स्पेशल टिक्कियाँ, मीठी टिक्कियाँ। तो जनाब जैसा कि रजब का महीना शुरू हो गया है तो बहुत से लोग घरों में कूडों की न्याज करते हैं, तो वो भी ये बनाते हैं, और जो न्याज नहीं करते वो भी ये टिक्कियाँ जो है मीठी टिक्कियाँ बनाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। बड़े बच्चे बूढ़े जवान सबको ये बहुत पसंद है, चाय के साथ खाएं, वैसे खाएं, तो जनाब सबको ये बहुत पसंद आती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। मैंने लिए 2 कप, मैंने लिया है मैदा। आप किसी भी घर का कोई भी कप जो है वो एक रख सकते हैं नापने के लिए। तो जनाब मैंने 1 कप से ये सारी चीज़ें नापी हैं। 2 कप लिए हैं मैंने मैदा, आधा कप मैंने लिया है, उसी कप से मैंने आधा कप लिया है सूजी का, और 3/4 कप मैंने लिया है पिसी हुई चीनी का। तो जनाब और अब जो है इन सब चीज़ों को मैं करने लगी हूँ मिक्स इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने मिक्स कर दी हैं जी, ये हमने मिक्स कर दिए। और अब मैंने लिया है 1/4 कप घी लिया है, और घी को मैंने मेल्ट कर लिया है क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों की वजह से हमारा घी जो है वो जम जाता है, इसलिए मैंने इसको ये मेल्ट कर दिया है। और अब इसको जो हमने करना है इस आटे के साथ मिक्स करना है इस तरीके से। सारा अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। और इसको फिर मैं आपको बताऊं कि हमारा घी जो है वो कम है या ज़्यादा है, उसकी मैं आपको एक टिप दूंगी कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमने घी जो है वो सही मिकदार में ले लिया है या कम मिकदार में लिया है। तो वो मैं आपको बताती हूँ। पहले एक दफ़ा अच्छे से इसको मिक्स करना है इस तरीके से। तो जनाब ये देखें अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। घी जो है हमारा मिक्स हो गया। अच्छा, फ्राई करने के लिए तो आप ऑयल यूज़ कर सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब ये आप इसकी डो बनाने लगें तो जो इसमें हम डालें उसमें ऑयल ना डालें, इसमें हम घी डालें, ठीक है। तो जनाब अब ये है कि अब आपने इसको हाथों में लेना है थोड़ा सा, और आपने इसको दबाना है इस तरीके से। अगर ये मुट्ठी बन जाती है तो इट्स मीन हमारा जो घी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से था वो पूरा है, और अगर ये नहीं जुड़ता तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा और इसमें घी डाल के इसको मिक्स करना होगा। तो जनाब ये देखें, एक मिनट, ये अभी ये देखें ये हमारी बन गई है, इसका मतलब है हमारा ये पूरा है। अब इसको हाथ में लगाऊंगी और ये टूट जाएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये तैयार हो गया। एक दफ़ा और मैं आपको चेक करा दूं, इसी तरीके से आपने लेना है थोड़ा सा घी, सॉरी थोड़ा सा ये हमारा जो आटा सूजी और सॉरी चीनी का हमने मिक्सचर तैयार किया है घी लगा के। इसको हमने ये हाथों की मुट्ठी में लिया है, इसको ज़ोर से दबाया है, और अगर ये हमारी मुट्ठी जो है वो जुड़ी हुई होगी तो इट्स मीन कि हमारा ये परफेक्ट तैयार हो चुका है। और अगर नहीं तो फिर हम इसमें थोड़ा और घी डालेंगे। तो ये जनाब ये देखें ये जुड़ा हुआ है। अब इसको हम हाथ लगाएंगे, अगर ये टूट जाता है दोबारा आटे की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें जनाब। तो बस अब हमने क्या करना है, मैंने लिया है 1 कप नीम गर्म दूध लिया है, 1 कप। सॉरी एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ, दूध डालने से पहले तकरीबन इसमें मैंने 3 चम्मच ली है सौंफ की, तो ये हम डालेंगे। अच्छा, ये सौंफ है, आपकी मर्ज़ी, आप सौंफ डालना चाहें तो सौंफ डाल लें, और अगर आप इसमें तिल डालना चाह रहे हैं तो तिल डाल सकते हैं। तो मेरे पास इस टाइम सिर्फ सौंफ थी, तिल नहीं थे, इसलिए मैं सिर्फ सौंफ डाल रही हूँ, और सौंफ से भी बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो जनाब ये 1 कप मैंने नीम गर्म दूध लिया है। हम सारा एक साथ नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हो सकता है कि हमारा सिर्फ आधा कप दूध का इस्तेमाल हो, पूरा ना हो, और ये भी हो सकता है कि हमें पूरा कप ही इस्तेमाल करना पड़े। तो जनाब ये थोड़ा सा डाला है और इसको हम गूंथते हैं इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे हम, और इसको हम गूंदेंगे एक साथ। अगर हमने सारा डाल दिया तो हमारा जो आटा है वो बहुत मसलन ढीला भी हो सकता है, हमें इसके लिए ढीला आटा नहीं चाहिए। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको कि यहाँ पे मैंने चीनी पिसी भी ली है। आप चाहें तो पिसी भी ना भी लें तो उसके बगैर भी आप सादी ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन पिसी का मकसद ये होता है कि वो हमारी अच्छे से मिक्स हो जाती है, और टेस्ट हमारी दूसरी चीनी का भी अच्छा होता है। अगर आपके पास पिसी भी नहीं है तो आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि आप इसको ग्राइंडर में डालकर, जितनी हमें चीनी चाहिए ग्राइंडर में डालकर, और उससे आप बारीक पीस सकती हैं।
तो जनाब ये देखें हमारी डो जो है, आटे की डो बिल्कुल तैयार हो गई है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह इतनी अच्छी सॉफ्ट सी हमारी डो तैयार हो गई है, ये देखें। अच्छा, अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी और आधे घंटे के बाद हम इससे अपनी मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो जनाब तकरीबन आधा घंटा हो गया है। हम अपनी डो उठाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें। अच्छा जी, जिस जगह पे हमने इसको बेलना है तो मैं इस काउंटर पे ही बेलूँगी। तो यहाँ नीचे मैंने ऑयल लगा कर इसको ग्रीस कर दिया है और इसको हमने डो को इधर ऊपर रखना है। और सेकंड जो है इसको मैं सिंपल इससे नहीं करूँगी क्योंकि ये जो है चिपक सकता है। तो इसके ऊपर मैंने एक ये शॉपर लिया है, इसको मैं रख के और इसको हम बेलते हैं। तो जनाब ये देखिए, ये आम थैली है, इसको मैंने ये रखा है और इसको हम बेलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे सिर्फ ये होगा कि हमारा ये जो बेलना है इस पर आटा नहीं लगेगा और ये बहुत आराम से आसानी से हो जाएगा। अच्छा, इसकी मोटाई हमने जितनी आपने गोगियाँ रखनी है, टिक्की रखनी है, इतना हमने इसको बेलना है और ये बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आप चाहें तो अगर नीचे सरफेस पे ऑयल नहीं लगाना चाह रहे तो आप एक शॉपर का पीस नीचे भी लगा सकते हैं और उसके ऊपर पेड़ा रख के दूसरा पीस इसके ऊपर जो है वो रख सकते हैं। यानी कि नीचे प्लास्टिक की थैली रख कर उसके ऊपर अपनी डो रखें और फिर उसके ऊपर जो है आप दोबारा थैली रखें और उसको हम इस तरीके से बेल लेते हैं। तो जितनी आपने मोटाई रखनी है अपनी टिक्कियों की, अपनी गोगियों की। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं कि गांव में, पंजाब गांव में इसने गोगियां भी कहा जाता है, गोगियों के नाम से भी ये मशहूर हैं। और वैसे जो है हम उर्दू में इसको टिक्की कहते हैं, मीठी टिक्की। आप गांव में जाएंगे तो टिक्की उनको इतना मालूम नहीं होगा। अगर आप गोगी कहेंगे तो उन्हें फ़ौरन समझ आ जाएगी कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनाब ये देख लें, मैंने इसको इतना रखा है। अब हम जो है मैं इसका ये शॉपर उठा लेती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें और माशाल्लाह कितनी अच्छी सी हमारी टिक्की तैयार हो चुकी है। और अब जो है हम किसी कटर की मदद से, जैसे ही आप इसको शेप देना चाहें आप शेप दे सकती हैं। चाहे तो आप छुरी की मदद से इसको काट लें, चाहे इसको ग्लास या कटोरी की मदद से आप इसकी शेप दे सकती हैं। तो मैं इसको ग्लास की मदद से इसकी शेप बनाऊँगी। तो जनाब ये देखें, 2 गिलास मैंने लिए हैं। एक गिलास ये है, इसका ये इतना गोलाई बनेगी। दूसरा छोटा गिलास ये है, उसका इतनी गोलाई बनेगी। तो आप देख लें जो आपको सही लगते हैं। फ़िलहाल मैं पहले इस बड़े से बना कर देखती हूँ। तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हमने इस तरीके से करते जाना है और गोल घुमा देंगे और ये हमारी टिक्की तैयार हो गई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। जी जनाब ये देखें, 3 मैंने जो है इस बड़े गिलास से बना के देखी है और अब जो है एक मैं इस गिलास से बना कर देखती हूँ कि ये इसकी कितनी बड़ी बनती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये देखें, ये छोटी हमारी टिक्की इतनी बनी है और बड़ी भी मैं आपको साथ दिखाती जाऊँ कि वो कितनी बनी है। तो बिस्मिल्लाह। तो जनाब ये देखें, ये हमारी बड़ी टिक्की है, बड़ी गोगी है। ये हमारी छोटी टिक्की, छोटी गोगी है। तो जो भी आपको सही लगता है, जिस साइज़ का भी सही लगता है, आप इस तरीके की टिक्कियाँ बना लें। तो मैं अब सारी टिक्कियाँ बना लेती हूँ, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। से हमारी ये मीठी टिक्कियाँ जो है वो हमने बेल कर तैयार कर ली हैं और अब बारी है इसको फ्राई करने की। तो हम ऑयल डालते हैं और ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। अगर हम गर्म करेंगे तो ये बाहर से ज़्यादा जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी, और अगर हमने इसको ठंडे में डाल दिया तो ये सारी घुल जाएंगी। इसलिए हमें दरमियाने इसमें रखना है, आँच पे ऑयल रखना है, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो। फिर हम इसको उसमें डाल देंगे। तो जनाब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा छोटा सा मैंने आटे का टुकड़ा जो है उसमें डाल के देखा है तो इतना ही हमें गर्म चाहिए था। तो अब हम ऑयल में डालने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारी टिक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितनी टिक्कियाँ आराम से आसानी से आ सकती हैं इतनी हम इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और
अभी इसको नहीं हिलाएंगे। जब ये थोड़ी सी हो जाए और ये यानी कि घी में ऊपर आ जाए तो फिर हम इसको हिलाएंगे, पहले हम इसको नहीं हिलाएंगे। जनाब ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि हमारा एक साइड से इसका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है, ब्राउन होता जा रहा है। अब इसको मैं पलट कर देखती हूँ। तो जनाब ये देखें, इसको मैंने एक को पलट दिया है, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। और अब आराम से हम दूसरी को भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें चम्मच की मदद से ये जनाब, और इस तरीके से हम सारी अपनी जो टिक्कियां हैं इनको पलट देते हैं। देखें माशाल्लाह ये साइज़ में भी बड़ी हो गई हैं, फूल गई हैं माशाल्लाह से। और बस आराम से हमने इसको करना है ताकि ये टूटे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चम्मच की मदद से आसानी से आपकी यानी कि हो जाएंगी, पलट सकते हैं आप इसको। तो जनाब ये देखें, हमारा एक साइड से इनका टिक्कियों का कलर बहुत ज़बरदस्त सा आ गया है। अब हम दूसरी साइड से भी इसको पकने के लिए रख देते हैं ताकि वहाँ से भी अच्छे से पक जाए, तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो जनाब ये देखें, हमारी ज़बरदस्त सी मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं। बस अब हम इसको निकाल लेते हैं, बस इतना ही हमें कलर चाहिए था। बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, ये देखें माशाल्लाह से दोनों साइड से बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। और इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी क्योंकि वो फिर एक जला हुआ सा टेस्ट आ जाता है। तो बस जनाब अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप ये देखिए, मैंने अपनी मीठी टिक्कियाँ ये निकाल ली हैं और बाकी जो है इसमें और डाल दी हैं। तो बस अब हम इसे सर्विंग ट्रे में रखती हूँ और साथ दूसरी फ्राई होने का इंतज़ार करती हूँ। तो जनाब ये देखें, हमारी ज़बरदस्त सी मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं। आप इसे फ़ौरन भी खा सकते हैं और आप इसे महीनों स्टोर भी कर सकते हैं। हमारे घर में तो खैर बचती नहीं है, अगर आप बचा सकते हैं तो आप स्टोर कर सकते हैं। कम से कम महीना जो है आप आराम से इसे स्टोर कर सकते हैं। तो जनाब ये देखें, 2 कप मैदे से हमारी इतनी ज़बरदस्त सी, इतनी ज़्यादा सी हमारी मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं। तो जनाब मुझे उम्मीद है बहुत आसान रेसिपी है, आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें माशाल्लाह।